ए, मुंह धो ना। काम चोर हो गई। मैं काम चोर हूँ? क्या कर रही है तू? मैं तो काम कर रही हूँ, तुम्हारी तरह बहाने नहीं बना रही। ये लो। अरे, तुम्हें पानी डालने में तकलीफ हो रही है? घर से लेकर बाहर तक का सारा काम मैं अकेले ही क्या करती हूँ। पूरे गांव में घूमना हो तो खूब घूमोगी। हाँ हाँ, जैसे कि तुमने पूरा गांव देखा है। कैल दीदी, कैल दीदी। क्या है? क्या चाहिए हम तुम्हें? तालाब पर कंद खोदने जा रहे हैं, इसलिए कैल दीदी को बुला रहे हैं। उसे घर में अभी बहुत काम है। तुम लोग जाओ, बाद में आएगी वो। क्या देख रहे हो? जाओ। ए, तुम लोग वहीं रुको, मैं भी आती हूँ। जाओ जाओ, मैं अभी माँ को बताती हूँ। क्या कर रही हो तुम दोनों? काम खत्म करने को कहा है ना? और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? रुको, बताती हूँ। कहाँ भाग रही है ये? जाओ। ए, क्या हुआ? आते ही ऐसे बर्तन क्यों फेंक रही है? काम नहीं करना इसलिए घड़ा पटक रही है, काम चोर कहीं की। ए बुढ़िया, तुझे तो अरे अरे, तुझे क्या परेशानी है बता ना। ठीक है। मुझसे ही सवाल पूछा किया करो। हमेशा मेरा गला पकड़कर मुझे मार। उधर तुम्हारी छोटी बेटी तालाब पर तमाशा कर रही है, उससे तुम कुछ मत बोलना। हाँ, अरे ये भी कोई बात हुई? वो तो अभी बच्ची है, छुट्टी थी ना इसलिए खेलने चली गई। हाँ, वो तुम्हें बच्ची लगती है, फिर मैं क्या लगती हूँ? तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। क्या हुआ? चाची, क्या हुआ? पूछ रही हो, कयल बताओ दीदी ना। को, कयल दीदी को। कयल? क्या हुआ? क्या हुआ कयल को? क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे मेरी बेटी, क्या हो गया उसे? अरे गोमती, घबराओ मत, यहाँ आओ, घबराने की बात नहीं है। तुम्हारी बेटी अब पेट में बड़ी दर्द हो हो रहा गई है। क्या हुआ बेटी? दर्द हो रहा है? हाँ? अब इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटी, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। सच में? मेरी बेटी? गोमती की बेटी बड़ी तो हो गई, लेकिन घर में जगह नहीं मिली, इसलिए तालाब के किनारे ही पहली रस्म हो गई। अरे अब बस हंसो मत और कुछ भी मत बोलो, लड़की को घर ले जाओ। यहाँ इतने सारे लोग भी आसपास खड़े हैं। बड़ी बेटी अभी तक वैसे ही है और छोटी बेटी आगे निकल गई। अरे रहने दो, पहले हो या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, आपकी बड़ी बहन की बेटी अब बड़ी हो गई है। भैया, कहेल अब सियानी हो गई है। कैल दीदी, कैल दीदी। अरे तुम लोग यहाँ? कैल, अब हमारे साथ खेलने नहीं आओगी? चलो ना कैल, अब तुम्हें तालाब में उतरने की जरूरत नहीं है, हम ही उतरकर तुम्हारे लिए ढेर सारी कंद निकाल लाएंगे। बड़ी हो गई है इसलिए वो हमारे साथ नहीं खेल सकती है। ए हट रे, तो क्या इतने दिनों से ये बड़ी नहीं थी? अरे अब तुम लोग जाओगे या नहीं? अरे तुम बदमाश बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। हाँ? जल्दी से खाना तैयार करो माँ, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी जल्दी किस बात की है? पहले जो लोग आए हैं उन्हें कॉफी दे दो। हाँ हाँ, मैं जाकर कॉफी देती हूँ, तुम पहले तलिया तैयार करो। कॉफी लीजिए बड़ी मुझे माँ। नहीं चाहिए बेटी, जो मेहमान हाँ, आए हैं उन्हें दे दो। माँ कहाँ है? माँ रसोई में। ठीक है। गोमती, आओ दीदी। जिन जिन लोगों को खबर देनी थी सबको हाँ दे हाँ दी? दीदी, सुबह सुबह ही सबको खबर भिजवा दी। चिदम्बरम में भी? वहाँ से किसी को आने की जरूरत नहीं है। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, ये कैसा चश्मा लगा कर आया है? हाँ, कौवा जैसा लग रहा है तू, तुझे देखकर पूरा गांव हंसेगा।
ये बात है क्या? मैं गॉगल लगाऊंगा तो पूरा गांव हंसेगा। तो अपना मुंह बंद रख वरना तेरे मुंह में कौवा फंसेगा। मामा मलर कैसे मैं हो ठीक बेटी? हूँ मामा, ये लीजिए केसरी खाइए। माँ कहाँ है? माँ अंदर है। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है मामा। दीदी हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? देखो सब लोग वहाँ आ चुके हैं, बाहर आओ। ठीक है, चलती हूँ। चलो। कुछ परेशान सी लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी क्या मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता? तुम्हें तो बस अपने मलर की ही चिंता है। अरे जो होना तय है उसे क्या टाला जा सकता है? हाँ, जो होना होगा वो अपने समय पर होगा ही। अभी जो जरूरी काम है वो करते हैं। आओ। कौन है ये लोग? ये पता कौन है नहीं। जो गाड़ी से उतर रहा अरे है? तो गोमती का बड़ा भाई है। आओ काशी, बुलाया तो खाली तुम्हें था। इसीलिए तो आया हूँ, अपनी बहन की इज्जत के लिए। ये तो किसी की बात सुनता ही नहीं। दामाद जी, लड़की के मामा आए हुए हैं, अब आप ही इंसाफ ये कीजिए। तो लड़ाई मैं बोलूंगा करेगा। तो झगड़ा होगा। मैं इनसे क्या पूछूं मामा? क्या गांव के रीति रिवाज इन्हें पता नहीं है? जैसे बिना कांटे की मछली नहीं होती और बिना चुभने वाली बात नहीं होती, वैसे ही रिश्तों में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन जब कोई शुभ अशुभ मौका या कोई रस्म रिवाज हो तो जिनका हक बनता है उन्हें पहले खबर देनी चाहिए। यही तो परंपरा है। अगर तुम्हारे जीजा को ये बात नहीं पता तो मुझे लगता है इन गांव वालों को भी नहीं पता होगा। अपने मामले में पूरे गांव को मत घसीट। गांव को नहीं घसीट रहा, सच बता रहा हूँ। क्यों जी, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? बड़ी बड़ी रिश्तेदारियाँ सिर्फ इसलिए ठुकरा दी गई कि आपके बहन की बेटी हमारे घर की बहू बने। माँ ने आपकी बेटी के लिए सालों तक इंतजार किया, लेकिन आज आपकी बेटी सयानी हो गई, उसकी खबर तक नहीं मिली हमें। देख लीजिए, आपके भाई बहन के प्यार में मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मुझे अभी इसी वक्त सच जानना है। साफ साफ हमें जवाब दीजिए। क्या जवाब चाहिए तुझे? मुझसे पूछ, मैं देती हूँ। छोटी बेटी पहले सयानी हो गई, इस बात पर हमें न हंसा जा रहा है न रोया जा रहा है, और तुझे साफ साफ जवाब चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। बुआ, आप बीच में मत बोलिए। हमारी बात नहीं मानी और गैर लड़के के साथ भाग गई। शायद हमारी बद्दुआ लगी, वो दुनिया छोड़कर ही चली गई। मेरा बेटा छोटा बच्चा लेकर तड़पता रहा। तुम ही मेरे घर में आई थी ना अपनी बेटी की शादी करवाने, तब इस बारे में सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ बड़े मामा, कामाक्षी भाभी? जब हमारे भाई का घर उजड़ गया तब आप भी हमारे साथ खड़े थे, तो आज आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। क्यों पुरानी बातें भूल गए? लेकिन मैं नहीं भूला। देखो काशी, ठंडी हो चुकी खिचड़ी को दोबारा गर्म करने से कुछ नहीं होगा। बीती बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। आज तुम्हें बोलने का मौका मिला है, इसलिए बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं। उस दिन कान छेदने की रस्म में मोहन ने दोनों बच्चियों को अपनी बहन की बेटियां समझकर एक एक बाली दे दी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो अपनी सगी बहन की बेटी के लिए ही बाली लेकर आए। पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, लेकिन आधा गांव जानता है कि मलर और कयल अलग अलग माँ की बेटियां हैं। उनके माता पिता ने उन्हें अलग नहीं समझा और हमेशा एक जैसा ही प्यार दिया है दोनों को। तो मलर दीदी और कयल दीदी सगी बहनें नहीं हैं? क्या सच में? जब उनके माता पिता दोनों में फर्क नहीं करते हैं तो तुम फर्क करने वाले कौन होते हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, अकेले तुम ही हो जो इन दोनों बच्चियों में से एक को अपनी समझते हो और दूसरी के साथ सौतेला जैसा व्यवहार हाँ, करते हो। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी सही यही कह रहे हो, आदतें बिल्कुल सही हैं कह जो रहे हम हो। सबको बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं भी वही कह रही हूँ। मेरे लिए हमेशा मेरी बड़ी बेटी मलर ही है। मलर, मलर, अरे मलर। मेरे भाई का मेरे घर से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी के जीवन में कोई शुभ काम हो जाने दीजिए, उसके बाद आकर मेरी छोटी बेटी का रिश्ता मांगिएगा। बुआ, मैं अभी तक इसलिए चुप था कि बड़े लोग बात कर रहे थे। आपने ऐसी बात कह दी है तो लड़की दे या न दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कयल मेरी अपनी है, मैं भी देखता हूँ मेरे अलावा इससे कौन शादी करता है। आओ पापा। रुक जाओ। देखो गोमती, मैं चाहता हूँ कि एक ही माँ के बच्चों में कोई भी नहीं खुद को बेटी, अलग करके रो पसंद मत। ना करे। मलर, अगर ऐसा ही होना है तो वो जो तुम्हारे पास खड़ा है वो भी अपनी पत्नी को खो चुका है, उससे शादी करवा दो। उसको छोड़कर किसी और के हाथों में क्यों सौंपना चाहती हो? अब बोलो ना, हाँ? अब क्यों भड़क रहे हो? करवा दो शादी।
ए सुंदरम, ए गोमती, रिश्तेदारी निभा रहे हो या मारपीट करने आए हो? ए मोहन, मैं दिखा दूंगा ये लोग आज ये के काशी दिन में क्या मैंने चीज कहा है। था ना कि ये देख लोग लेना। ऐसा ही झगड़ा करेंगे। चलो यहाँ से। ए, वो बंद कर, बकवास मत कर। इसमें तुम्हारी भलाई है। अरे चुप रहे। अरे, अरे मोहन, सुंदरम, अरे वो नासमझ आदमी है, बिना सोचे बोल देता है। वो इंसानों में गिनने लायक है क्या? और तुम लोग उससे उलझ रहे हो। जाने दो, गोमती ने बाहर भेज दो। सुंदरम, लेकर जाओ इन्हें।